ना हम लोग गाड़ी रुकवा दिए। पैसा लिख के हमको कुछ नहीं मिला। अटैची खोले है ना जी। बड़ा साहब बने हुए नगर जांच कर रहे हैं। क्या पाया तुमने? लिखो ये कागज हमको, लिख के दे, लिखो, लिख, नहीं तो आज हम तुमको दुरुस्त करेंगे। जिस सरकार में एसपी डीएम बनाते थे लालू यादव के लिए खैनी, उस दौर में आईपीएस आरएस भट्टी ने मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के काफिले को रोक दिया था और बताया था कि बिहार पुलिस का पावर क्या होता है। पूरा घटनाक्रम उस वक्त का है जब राबड़ी देवी सारण संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रही थी। तब राजनीतिक जगत में लालू प्रसाद यादव का बड़ा रुतबा हुआ करता था। ऐसे समय में राजविंदर सिंह भट्टी यानी आरएस भट्टी ने राबड़ी देवी की गाड़ी को तलाशी करने के उद्देश्य से रुकवाया था। यह तब हुआ जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी चुनाव प्रचार से लौट रही थी। 2005 के अक्टूबर का महीना था। बिहार विधानसभा के चुनाव शुरू होने वाले थे। इसी दौरान चुनाव पर्यवेक्षक के तौर पर केजी राव बिहार आए तो उन्होंने एयरपोर्ट पर ही मीडिया से बातचीत करते वक्त सीधे सीधे कहा कि सिवान में निष्पक्ष चुनाव कराना है तो मुझे आरएस भट्टी चाहिए। जी हाँ, आरएस भट्टी यानी राजविंदर सिंह भट्टी, जिन्हें बिहार पुलिस की कमान सौंपी गई थी, यानी बिहार पुलिस का डीजीपी बनाया गया है। राजविंदर सिंह भट्टी ऐसे आईपीएस ऑफिसर हैं जिनका नाम सुनते ही एक समय पर अपराधियों को सांप सूंघ जाता था। पुलिस ऑफिसर रहने के दौरान अपराध की दुनिया में इनका खासा खौफ था। उन्होंने कई अपराधियों को जेल में भेजा था। उनकी कड़क छवि ही थी। एक समय में उन्होंने राबड़ी देवी की गाड़ी की तलाशी के लिए रोक दिया था। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी गुस्सा हो गए थे, मौके पर पहुंच। ऐसा उस वक्त हुआ था जब लालू यादव की बिहार की राजनीति में तूती बोलती थी। उस समय विपक्षी पार्टी के नेता आरोप लगाते थे कि लालू यादव ऐसा दबदबा था कि जिले के डीएम और अधिकारी तब उनके लिए खैनी बनाया करते थे। ऐसे समय में राजविंदर सिंह भट्टी ने राबड़ी देवी की गाड़ी की तलाशी के उद्देश्य से रुकवाया था। यह तब हुआ जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी चुनाव प्रचार से लौट रही थी। ऐसे में कहा जाता है कि सोनपुर के शिव बच्चन चौक पर पुलिस ने महिला पुलिस के मौजूदगी के बगैर राबड़ी देवी की गाड़ी को रोका और सामान की तलाशी की गई थी। जैसे इस बात की जानकारी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को मिली, खुद आरजेडी सुप्रीमो मौके पर पहुंच गए और अधिकारियों के साथ उनकी तीखी बहस हो जाती है। उस दिन शनिवार का रात के लगभग 12 बजे थे। राबड़ी देवी की गाड़ियों की काफिला सारण लोकसभा क्षेत्र से सोनपुर से गुजर रहा था। पुलिस गुजरने वाली गाड़ियों की रोटेशन जांच कर रही थी। पुलिस ने जब राबड़ी देवी की काफिलों को रोक कर जांच की बात कही तो उन्होंने इस बात का विरोध किया। थोड़ी ही देर के बाद लालू यादव भी पहुंच गए और वे जांच के लिए सर्च वारंट दिखाने की बात कहकर वहां मौजूद सारे प्रशासनिक अधिकारियों को भला बुरा भी कहने लगे। सोनपुर में लालू यादव की आवाज बुलंद करते ही उनके समर्थक भी उग्र हो गए और सड़क जाम कर दिया गया। इस सारे वाक्य की सरकारी तौर पर वीडियोग्राफी करने वाले कैमरा को तोड़ दिया गया। बखौफ एसपी सुधीर कुमार सिंह, मुझे सूचना मिली थी कि राबड़ी देवी वोटर को पैसा बांट रही है। इसकी जांच के लिए अधिकारियों को तैनात किया गया है। जांच के लिए जब सोनपुर में राबड़ी देवी की काफिलों को रोका गया तो उनके समर्थक की ओर से विरोध भी की जाने लगी। कानून व्यवस्था को लेकर राजविंदर सिंह भट्टी यानी आरएस भट्टी बेहद गंभीर स्वभाव के थे। 2005 में उन्होंने सिवान के बाहुबली शहाबुद्दीन के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की थी। ये वो समय था जब सिवान के शहाबुद्दीन का खौफ हुआ करता था। सिवान के एसपी सर डीआईजी रहते हुए उन्होंने बाहुबली नेता शहाबुद्दीन को जेल में भी डाला था। तो ये कहानी है उस दौर की जब लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द बैठने वाले एसपी और डीएम कभी उनका खैनी लगाया करते थे। तो उस वक्त आरएस भट्टी नाम का एक आईपीएस ने राबड़ी देवी की काफिलों को रोका ही नहीं बल्कि जांच किया। लालू प्रसाद यादव भी मौके पर पहुंचे लेकिन काम जारी रहा। क्योंकि सूचना मिली थी कि राबड़ी देवी गाड़ी में पैसे लेकर वोटर्स को बांट रही है और इसी के आधार पर आरएस भट्टी के इजाजत पर जो है वो जांच हुई। मामला काफी गंभीर होता गया, उग्र होते चले गए समर्थक, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई जो है वो जारी रही। तो आज हम इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि आरएस भट्टी बिहार पुलिस के कप्तान हो गए हैं तो लोगों को इस बात की उम्मीद है कि उनके आने से चीजें अब अच्छी हो जाएंगी। क्योंकि उनका अंदाज, उनका तौर तरीका काम करने का बिल्कुल ही अलग है। तो लोगों में एक उम्मीद जरूर जगी है आरएस भट्टी को लेकर।